हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि किसी एक निश्चित राशि को दो या दो से अधिक भागों में एक निश्चित अनुपात में किस तरीके से विभाजित किया जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमें दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 3:5:7 में इस अनुपात में विभाजित कीजिए। तो किस टाइप से क्वेश्चन करना है, जहां कहीं भी आपको अनुपात दिया है और एक निश्चित संख्या दी गई है। यहाँ पे क्या है 75, एक 75 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड है। इस रेखाखंड को हमें क्या करना है, 3 हिस्सों में बांटना है। उस 3 हिस्सों में ऐसा होना चाहिए कि पहला हिस्सा 3 भाग हो, दूसरा हिस्सा 5 भाग हो और जो तीसरा हिस्सा है वो 7 भाग हो। इस तरीके से हमें इसे बांटना है कि इसमें 3:5:7 का अनुपात हो और टोटल जो लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना पहला हिस्सा, तो पहला हिस्सा तो देखिए यहाँ 3, 5 और 7 क्रम से आया है। तो पहले हिस्से को हम लिखेंगे 3x और क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो आपको यहाँ सेंटीमीटर लिखना है। माना पहला हिस्सा 3x सेंटीमीटर है, दूसरा हिस्सा तो दूसरा हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में 5 आया हुआ है तो ये 5x सेंटीमीटर होगा। और हम मान लेते हैं कि तीसरा हिस्सा जो है वो 7x सेंटीमीटर है। इस तरीके से मानेंगे। जहां भी अनुपात शब्द आ रहा है तो आपको यहाँ पर x मानना है। तो x एक चर राशि है जिसकी वैल्यू को हमें अभी फाइंड करनी है। अब देखिए अगर हम तीनों हिस्सों को जोड़ दें तो तीनों हिस्से जोड़ने से कितना आना चाहिए, 75 सेंटीमीटर। तो 3x धन 5x धन 7x तीनों हिस्सों को मिला करके कितना होता है, 75 होता है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जोड़ के देखते हैं, 5 और 3 8, 8 और 7 15, तो टोटल ये 15x हुआ। 15x का मान मिल रहा है 75। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू हो जाएगी 75/15। 15 गुणा है, पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा। तो कैंसिल करें, 15 एकम 15 और 15 पंचे 75। तो x का मान हमें मिल गया 5। तो जो चर राशि x थी उसकी वैल्यू मिल चुकी। अब हम आंसर लिखते हैं। तो आंसर में देखिए पहले हिस्से की लंबाई, तो पहला हिस्सा हमने माना हुआ था 3x, तो 3x को हम लिखेंगे 3 गुणा x की वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। फिर हम लिखते हैं दूसरा हिस्सा, तो दूसरा हिस्सा 5x था। तो 5x में 5 गुणा x का मान रखेंगे 5, तो उसे मिल गया दूसरे हिस्से को 25 सेंटीमीटर। और तीसरा हिस्सा 7x था। तो 7x में 7 गुणा x का मान रखेंगे 5, तो 7 पंचे 35 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 75 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो पहला हिस्सा 15 सेंटीमीटर, दूसरा 25 सेंटीमीटर और तीसरा 35 सेंटीमीटर बनता है, जिनका अनुपात 3:5:7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है 651 रुपए को अमित, अनिल व अंकिता में इस प्रकार बांटिए कि अमित को प्राप्त 1 रुपए पर अनिल को 5 रुपए तथा अंकिता को 25 रुपए मिले। तो हमें क्या है, कितना दिया हुआ है, टोटल 651 रुपए है। 651 रुपए को 3 लोगों में बांटना है। किसमें, अमित में, अनिल में और अंकिता में। इन तीनों में हमको 651 रुपए को बांटना है। फिर उसने कहा है कि अगर अमित को हम 1 रुपए देते हैं तो अनिल को उसके बदले 5 रुपए मिलना चाहिए और उतने ही समय अंकिता को उसके बदले 25 रुपए मिलना चाहिए। यानी यहाँ पर देखिए जो अनुपात दिया हुआ है वो अनुपात हो रहा है 1:5:25। इस तरीके से दिया है। तो हम मान लेते हैं, माना अमित को हमने, उसको 1 मिल रहा है तो 1x लिखेंगे, इतने रुपए मिले। अनिल को हम 5 मिला है तो 5x रुपए दे दे और अंकिता को 25 मिल रहा है तो हम मान लेते हैं अंकिता को 25x रुपए मिल जाते हैं। ओके, अब 1x, 5x और 25x टोटल अगर हम मिलाते हैं तो कुल पैसा जो है उसके पास 651 रुपए हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 को वैसे नहीं लिखा जाता,
x धन 5x धन 25x बराबर 651 रुपए। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 25 और 5 30, 30 और 1 31। तो 31x का मान हो रहा है 651 रुपए। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 651 बटे 31। इसे कैंसिल करें, 31 एक बार कटेगा और ये 2 बार में 62 और फिर 31 बचा तो 1। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है 21। x का मान मिल चुका, हमें कहता है उन्हें कितने कितने रुपए मिलना चाहिए। तो अब देखिए अमित का हिस्सा कितना था, तो अमित का हिस्सा था x, 1x था अमित का हिस्सा। तो अमित को मिलेगा 1x यानी कि 1 गुणा 21, यानी अमित को 21 रुपए मिलेंगे। फिर उसके बाद है सेकंड अनिल का हिस्सा। तो अनिल का हिस्सा हो जाएगा, उसको 5x मिल रहा था, तो 5x यानी 5 गुणा 21, x का मान रखेंगे तो 21 पंचे 105 रुपए, इसको 21 रुपए मिला। सेकंड अनिल को 105 रुपए मिला। अब अंकिता का हिस्सा, तो अंकिता का हिस्सा, तो अंकिता को कितना मिला हुआ था 25x। तो 25x में हम क्या करेंगे, 25 गुणा x का मान रख देंगे 21। तो इसे गुणा करते हैं, 21 पंचे 105 बचेगा 10 और 21 दूनी 42, 42 और 10 52, इतना रुपए। तो इस तरीके से हम उस 651 को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसमें पहले को 21 रुपए, दूसरे को 105 रुपए और तीसरे को 525 रुपए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, ऋचा को अपने गुल्लक में 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए के सिक्के 2:3:5:7 के अनुपात में मिले। उसने अपनी माँ को बताया कि उसके पास कुल 520 रुपए हो गए हैं। ऋचा को गुल्लक से 10, 5, 2 व 1 रुपए के कितने कितने सिक्के मिले, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए टोटल 10, यहाँ पे क्रम को ध्यान रखना है, 10 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 2 आया है और 2 के बाद 1 आया है। तो हम मान लेते हैं कि माना 10 रुपए के उसको 2x सिक्के मिले, जहां अनुपात आया है तो आपको x मानना है, ये चीज याद रखेंगे। तो मान लेते हैं 10 रुपए के 2x, 5 रुपए के 3x, 2 रुपए के 5x और 1 रुपए का 7x ये सिक्का है। ये ऊपर जिस क्रम में दिया रहेगा, यहाँ नीचे अनुपात भी उसी क्रम में हमको लिखना होता है। तो हम मान लेते हैं, माना 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या फर्स्ट में कौन आया है, 2 है, तो 2x सिक्के हैं, ये 10 रुपए के मान लिए। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में है 5, तो हम लिखेंगे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो सेकंड नंबर में कौन है, 3 है, तो 3x हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर में 2 रुपए आ रहा है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5x है, ये मानते हैं। और लास्ट में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है वो 7x है। यहाँ पर जिस क्रम में दिया जाएगा 2, 3, 5 और 7, तो 2x, 3x, 5x और 7x, इस तरीके से हमने उनकी संख्या को मान लिया। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास यदि 10 रुपए का एक सिक्का है तो उसका मूल्य हो जाता है 10 रुपए। यदि हमारे पास 10 रुपए के 2 सिक्के हैं तो हम क्या कहेंगे, 10 गुणा 2, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास 20 रुपए है। यानी 10 रुपए के जितने सिक्के रहेंगे उतने संख्या से हम 10 को गुणा करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने रुपए हैं। तो वैसे ही उसके पास 10 रुपए के 2x सिक्के हैं। अब हमें मूल्य कहना है, तो मूल्य देखिए, तो 2x है, तो यहाँ से 10 रुपए, यहाँ से ये डायरेक्ट लिखते हैं इसका जो मूल्य है, तो इसका मूल्य हो जाएगा, क्योंकि ये 10-10 रुपए के हैं, तो 2x गुणा 10 यानी कि 20x रुपए। ओके, इसमें 3x सिक्के हैं 5 रुपए के, तो इसका मूल्य हो जाएगा 3x गुणा, हर एक सिक्का 5 रुपए का है, तो 5 दिया 15x रुपए मिला। तीसरा है 2 रुपए के 5x सिक्के हैं, तो इसका मूल्य हो जाएगा, क्योंकि 5x सिक्कों की संख्या है और हर एक सिक्का 2 रुपए का है,
तो टोटल 10x रुपए। और चौथा नंबर 1 रुपए के 7 एक्स सिक्के हैं, तो इसका जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 7x गुणा 1 यानी कि 7x रुपए। इस तरीके से हम ये निकाल चुके। फिर इसमें कहता है कि उसने अपनी माँ को बताया कि उसके पास कुल 520 रुपए हैं। तो 520 रुपए हैं, जबकि हमको क्या मिल रहा है कि 20x रुपए 10 वाले हैं, 15x रुपए 5 रुपए वाले हैं, 10x रुपए 2-2 रुपए के हैं और 7x रुपए जो है वो 1-1 रुपए वाले हैं। और सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो टोटल कितना आना चाहिए? 520 रुपए आना चाहिए। तो जोड़ के देखें तो 20x धन 15x धन 10x धन 7x बराबर हो रहा है 520 रुपए। ओके, तो यहां से हम जोड़ते हैं तो 20 और 15 35 और 10 45, 45 और 7, तो 45 और 7 हो जाएगा 52x। इधर हुआ बराबर 520। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 520 बटे 52। ये 52 इधर गुणा है, पक्षांतर हो जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो कैंसिल करें 52 एक बार और यहाँ पे 52 एकम 52 और ये 0, तो हमें मिला x की वैल्यू 10। अब हमें x की वैल्यू 10 मिल चुकी है। हमें क्वेश्चन कहता है कि 10, 5, 2 व 1 रुपए के कितने कितने सिक्के हैं, यानी उसका सिक्कों की संख्या को बताना है। तो देखिए आंसर हमें कहाँ से लिखना है, जो हम स्टार्टिंग में माने हुए थे इसी को आपको आंसर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, आपको पूरा ऐसा देना है, सिक्कों की संख्या। तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना था? 2x था, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा x का मान रखेंगे तो 20। फिर हम लिखेंगे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, बराबर 3x है, तो ये हो जाएगा 3x यानी 3 गुणा 10 बराबर 30 सिक्के हो गए। फिर है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, बराबर 5 गुणा 10 यानी 50 सिक्के हैं। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, x बराबर 7 गुणा 10 यानी कि 70। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि उसके पास 10 रुपए के 20 सिक्के मिले थे, 5 रुपए के 30 सिक्के मिले थे, 2 रुपए के 50 सिक्के मिले और 1-1 रुपए के उसके पास 70 सिक्के मिले थे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए व 5 रुपए के कुछ सिक्के 1:2:5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल 1590 रुपए हैं तो बताइए कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रुपयों की जो अनुपात है 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए इस क्रम में दिया है, जबकि इसमें जो अनुपात है वो 1:2:5 कहता है। तो क्या मानेंगे हम? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 1x, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 2x और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 5x। ध्यान क्या देना है कि यहाँ ये जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में आपको यहाँ पर मानना होता है। तो हम यहाँ मानेंगे, माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 1x, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 2x और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 5x। ये मान लेते हैं और उसके बाद जैसे अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से सॉल्व करना है। अब हम यहाँ से इसका मूल्य ले लेते हैं। तो मूल्य कैसे होता है कि ये 1-1 रुपए के सिक्के हैं और कितने सिक्के हैं? x सिक्के हैं, यानी कितने रुपए बनेंगे? x रुपए बन जाएगा। 1 के साथ x को गुणा करेंगे। ये हर एक सिक्का 2 रुपए का है और टोटल उनकी संख्या 2x है, तो इसका मूल्य हो जाएगा 2 गुणा 2x यानी कि 4x रुपए। और ये 5x सिक्के हैं और हर एक सिक्का 5 रुपए का है,
तो इस कारण से इसका मूल्य हो जाएगा, मूल्य बराबर 5 गुणा 5x यानी कि 25x रुपए। अब x रुपए, 4x रुपए और 25x रुपए, ये सारे रुपयों को यदि हम जोड़ते हैं तो कुल हमको थैले में 1590 रुपए है, ऐसा वो कह रहा है। तो x धन 4x धन 25x, ये तीनों को जोड़ दें तो कितना रुपए होना चाहिए, 1590 रुपए। तो जोड़ के देखते हैं कितना हो जाएगा, 25 और ये 5, 30x बराबर 1590, देन x इक्वल टू हो जाएगा 1590 बटे 30। कैंसिल करें, 1 0 और 1 0 यहां से कट जाएगा, ये 3 से एक बार कटा और 3 से 5 15 और ये 3, तो हमें मिल रहा है x का मान 53। ओके, अब x का मान मिल चुका, हमें कहता है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो अभी जस्ट किए थे, यहां से हमको आंसर का स्टेटमेंट लिखना है। तो हम लिखेंगे, अतः पहली लाइन उतारते हैं, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, x थी तो x का मान हो गया 53। फिर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, दो एक्स यानी कि 2 गुणा 53, ये हो जाएगा 106। और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, पांच एक्स यानी 5 गुणा 53, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 और 25 और 1 26। तो इस तरीके से 1 रुपए के 53 सिक्के, 2 रुपए के 106 सिक्के और 5 रुपए के 265 सिक्के होते हैं, जिसके कारण से उसका टोटल मूल्य जो है वो 1590 रुपए हो जाता है।